अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th मैथमेटिक्स में 1.2 क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 हमारा आज का टॉपिक मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स में। आज हम सीखेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। जब हम बात करते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की, यहाँ पे ट्रांसपोज बिल्कुल उसी तरह से जैसे ट्रांसपोर्ट यानी एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज को भेजने का नाम ही है। डेफिनेशन: अ मैट्रिक्स obtained by changing in the rows into columns or columns into rows. in a simple language, किसी भी मैट्रिक्स के रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दें या कॉलम को रोज में। एट एन इंस्टेंट आपने दोनों काम नहीं करने, या तो आप कॉलम को रोज में चेंज कर दें या रोज को कॉलम में, कोई एक आप काम कर सकते हैं। इन दोनों में से कोई एक मूव लेंगे आप, या तो रोज को कॉलम में करेंगे या फिर कॉलम को रोज में। तो एट द एंड जो आपको मैट्रिक्स मिलेगा उसे आप कहेंगे ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। लेट्स हैव एन एग्जांपल। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक मैट्रिक्स ए है जिसकी एंट्रीज हैं 5, 2, 3, और अब हम इसका अगर ऑर्डर देखें तो इसमें हमारे पास देयर आर 3 रोज, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। हमारे पास 3 रोज हैं जो कि यहाँ मेंशन भी किया हुआ है, और हमारे पास इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम है, तो इस वजह से इसका ऑर्डर 3/1 लिखा गया है। हमने अब इसका ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं? लुक एट दिस। नंबर 1 जो चेंज आया यहाँ पे, ए की पावर में हमने टी लिख दिया, तो ये शो करेगा ट्रांसपोज ऑफ ए, यानी जब भी आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो उसके ऊपर पावर वाली जगह पे यानी एक्सपोनेंट वाली जगह पे आप टी लिखेंगे, स्मॉल टी, तो वो शो करेगा कि इसका ट्रांसपोज हो चुका है। सेकेंड थिंग, देखिए यहाँ पे 1 कॉलम था आपके पास और आपने उसको उस कॉलम को क्या बना दिया है, रो बना दिया है, तो अब इसका ऑर्डर भी चेंज हो गया। ऑर्डर हमेशा रिवर्ट हो जाता है, जैसे 3/1 था तो अब ये क्या हो गया 1/3। तो आपने क्या किया, कॉलम को रो बना दिया। तो दिस इज द सिंपल वे टू टेक द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। Let's have another example. This one is basically the question number 3, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3 है, आपकी बुक में मेंशन्ड है। ये C एक मैट्रिक्स का नाम है और इस मैट्रिक्स में हमारे पास 2 कॉलम्स हैं, 1, 2, 3 एज मेंशन्ड रेड कलर्ड, और 2, -1, 0 इसका कॉलम नंबर 2। जबकि रोज में देखें 1, 2, 2, -1, 3 एंड 0, तो इसका ओवरऑल ऑर्डर है 3/2। जब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं तो वो क्या बनेगा, C, सबसे पहले C की पावर T यानी ट्रांसपोज। ये रूल है कि जब भी आपने ट्रांसपोज लेना है तो मैट्रिक्स का जो नेम है उसके ऊपर पावर स्मॉल t लगेगी। एंड द नेक्स्ट आप देखिए, ये जो रेड एंट्रीज हैं, जो कॉलम था उसको हमने रो बना दिया, रो नंबर 1। इसी तरह से सेकेंड जो कॉलम था उसको हमने रो नंबर 2 बना दिया है, तो हमने रोज को हमने कॉलम को कन्वर्ट कर दिया रोज के अंदर। तो अब ये क्या बन गया, हमारे पास ओवरऑल एक ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आ गया, और इसका ऑर्डर देखें रिवर्ट हो गया, यानी जो पहला ऑर्डर होता है वो रिवर्ट हो जाता है, जो चीज पहले वो बाद में, जो बाद वाली वो पहले, यानी 3/2 को अब हमने कैसे लिखा है 2/3। अब आप इसी से क्वेश्चन नंबर 5 के बाकी सभी पार्ट्स को खुद से सॉल्व करेंगे। अब हम देखते हैं नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। डेफिनेशन के एतबार से, लेट ए बी अ मैट्रिक्स, यानी आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है जिसका नाम, देन इट्स नेगेटिव मैट्रिक्स वुड बी मेंशन विद -a, यानी उसका नेम चेंज हो जाएगा, ए की जगह पे आप -a लिखेंगे। और कैसे मिलता है, उसकी सारी की सारी एंट्रीज के आपने क्या चेंज कर देने हैं, साइंस चेंज कर देने हैं। साइंस मीन प्लस है तो माइनस कर दें, माइनस है तो प्लस कर दें। फॉर एग्जांपल, A is a matrix
in which entries are 1, -2, 3 and 4. जब हम इसका नेगेटिव मैट्रिक्स लेंगे तो ये किस तरह से होगा, a की जगह पे आप देखें क्या आ गया, -a, और 1 प्लस था माइनस का हो गया, -2 था वो प्लस हो गया, 3 प्लस का था माइनस हो गया, और 4 प्लस का था और इसमें माइनस। यानी आपने सारी एंट्रीज के साइन इन्वर्ट कर दिए हैं, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, और सिमिलरली आपने नेम के साथ भी माइनस लिख दिया, तो ये नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स हो गया। लेट्स हैव अनदर एग्जांपल। बेसिकली दिस वन इज आल्सो अ क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1। हमारे पास एक मैट्रिक्स A, इसकी एंट्रीज 1, 0, -1, और अब हम इसका नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करेंगे जो कि होगा नेम सबसे पहले -a, फिर मैट्रिक्स सबसे पहले आपके पास जो 1 है वो माइनस हो गया क्योंकि इस साइड पे प्लस था, 0 0 ही रहता है, इसके साथ प्लस या माइनस नहीं लिखा जाता, जबकि ये जो -1 है आपके पास ये अब हो गया आपका +1। आपने साइन इन्वर्ट कर देने, बहुत सिंपल है ये, जो आपको प्लस में मिले उसको नेगेटिव कर दें, जो नेगेटिव मिले उसको प्लस कर दें। लेकिन बच्चे याद रखें कि जब भी आप ये करेंगे तो मैट्रिक्स का नेम भी चेंज होगा, वो प्लस से वो भी माइनस हो जाएगा। 1.2 का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। वेरीफाई दैट इफ A जो कि आपके पास मैट्रिक्स है 1 2 0 1 एंड B 1 1 2 0, तो आपको ये वेरीफाई करना है। वेरीफाई कैसे करना है, इसका सोल्यूशन आपको मैं अभी वीडियो में दिखा रहा हूँ, आप उसको देखें, इंशाल्लाह आपको ये समझ आ जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है एज फार एज बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। तो अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले जो क्वेश्चन 5 क्वेश्चन है इसके, वो आपने जो डेफिनेशंस पढ़ी हैं उसमें हमने कुछ एग्जांपल्स करवाई थी, तो वो क्वेश्चन आपको वहाँ से समझ आ गए होंगे। अगर नहीं आए फिर भी आप जब हमारा ऑनलाइन सेशन होगा उसमें आप क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, तो वो आपकी जो पहले क्वेश्चन हैं वो एज एन असाइनमेंट हैं, वो आपने करके रखने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 है वेरीफाई दैट, कि हमने इस क्वेश्चन को वेरीफाई करना है जबकि हमें 2 मैट्रिसेस गिवन है A और B। देखें बेटा, वेरीफाई और वेरीफाई वेदर दो चीज़ें आपको यहाँ पे पूछी जाएंगी आपके चैप्टर 1 में। तो वेरीफाई वेदर लिखा होगा, उसका मतलब है कि दो चीज़ें जो इक्वल हैं, हो सकता है आप जब आप इसको सॉल्व करें तो वो दो चीज़ें इक्वल आएँ या ना भी आएँ, जब वेरीफाई वेदर लिखा होता है। लेकिन जब आपने सिंपल वेरीफाई लिखा है, इसका मतलब ये है कि दो चीज़ें जो आपने इक्वल प्रूव करनी है, अब वो दोनों चीज़ें इक्वल आएंगी। अगर नहीं आ रही तो फिर आपका वो क्वेश्चन आप गलत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें कोई मिस्टेक है। अब क्वेश्चन हमारा क्या है कि A ट्रांसपोज फिर डबल ट्रांसपोज इक्वल है वापस A मैट्रिक्स के। यानी सिंपल जब हम लोग ट्रांसपोज लेते थे, या आपने डेफिनेशन में देखा होगा कि जब सिंपल ट्रांसपोज लेते हैं तो हम रोज़ को, किसी भी मैट्रिक्स की रोज़ जो होती हैं उसको कॉलम में चेंज कर देते हैं। तो जब कॉलम में चेंज करते हैं तो पूरी मैट्रिक्स जो है वो टोटली चेंज हो जाती है। यानी पहले जो उसकी रोज़ थी अब क्या बन जाते हैं, कॉलम्स, तो चेंज हो जाती है। लेकिन यहाँ पे हमारे क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगर डबल टाइम 2 टाइम ट्रांसपोज लें तो वही मैट्रिक्स वापस आ जाती है जिसके आपने ट्रांसपोज लेना शुरू किए थे। अब हमारे पास मैट्रिक्स A है और B है। हम यहाँ पे A मैट्रिक्स वाला यानी फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। तो A मैट्रिक्स है 1 2 0 1, ये इसकी एंट्रीज़ हैं। अब क्या है कि हमने इसका डबल ट्रांसपोज लेके वापस वही मैट्रिक्स आनी चाहिए, ये प्रूव करना है। तो मैंने मैट्रिक्स A लिखी जो कि है 1 2 0 1। तो हम पहले ट्रांसपोज लेंगे टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स। तो फर्स्ट स्टेप में बेटा आप याद रखें कि आपने सिर्फ ट्रांसपोज लिखना है, यानी ये जो स्मॉलर t है मैट्रिक्स के ऊपर सिर्फ लिखना है, ट्रांसपोज तरफ अप्लाई नहीं करना, उसको सिर्फ लिखेंगे हम। अब नेक्स्ट स्टेप में आप ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे, यानी कि आपकी ये जो रो है उसको आप क्या कर देंगे, कॉलम में चेंज कर देंगे। यानी ये 1 2 रो थी, अब आपने उसका क्या बना दिया है, कॉलम। इसी तरह 0 1 आपके पास रो है तो उसका भी आपने क्या बना दिया, कॉलम। तो रो को आपने कॉलम में चेंज कर देना है, क्योंकि हमें 2 टाइम डबल ट्रांसपोज लेना था, एक दफ़ा हो गया। अब हम दोबारा लिखेंगे यहाँ पे टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स, यानी पहले एक ट्रांसपोज ले लिया था, अब दोबारा ट्रांसपोज। सिर्फ ये जो स्मॉलर t है ट्रांसपोज का जो हम साइन है, आपने सिर्फ इसको लिखना है, अप्लाई नहीं करना। अब नेक्स्ट टाइम में अप्लाई करेंगे, यानी ये जो हमारे पास इसमें फर्स्ट रो है उसका हमने क्या बना दिया, कॉलम
इसी तरह से ये जो इसकी सेकंड रो है उसका भी क्या बना दिया, कॉलम। यानी ट्रांसपोज में हम यही करते हैं कि रोज़ को कॉलम में चेंज कर देते हैं। अब ये ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, और ये जो मैट्रिक्स हमारे पास आई है इसको देखें ज़रा आप। ए हमारी मैट्रिक्स जो यहाँ पे ए मैट्रिक्स थी उसकी एंट्रीज क्या हैं, 1 2, इसकी भी एंट्री क्या है 1 2, और फिर दूसरी ये जो 0 और 1, तो ये भी क्या है 0 1। यानी हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है डबल ट्रांसपोज लेने के बाद क्या बन गई है, ए मैट्रिक्स ही बन गई है। इस वजह से इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, ए। यानी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल किसके आ जाता है, वापस ए के ही, हैंस वेरीफाइड।